हर वक्त चेक लें मैं कौन हूं, क्या मेरे दिल को बरादरियां, ये सोसाइटी के सोशल स्टेटसेस, इनके उसूल, इनकी बातें डिफाइन करेंगी या मैं डिफाइन करूंगा अपने आप को। मैं अपने आप के ऊपर एक जंग का ऐलान करता हूं, मैं अपनी नफी करता हूं जो कॉस्मेटिक वर्जन इन्होंने पिला दिया हम लोगों को। मैं खुद एक सुल्तान बन जाऊंगा, जर्रे को एक पहाड़ बख्श जाऊंगा, कतरे को एक समंदर बख्श जाऊंगा, कली को एक पहाड़ बख्श जाऊंगा, फलसफों को एक अक़साम बख्श जाऊंगा, लफ्जों को एक कलाम बख्श जाऊंगा, किताबों को एक कलाम बख्श जाऊंगा, कलामों को एक तहरीर बख्श जाऊंगा, तहरीरों को एक तकरीर बख्श जाऊंगा, तकरीरों को आगे से एक तफील बख्श जाऊंगा। ये सोच होती है तो इंसान एक कम मिन फियतिन कलीलतिन से गलबत के फियतन कसीरा, किल्लत से कसरत पे गालिब होता है। नफ्स का तज़किया हर वक्त चेक लेना, क्यों कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं, डर किससे है, मोहब्बत किससे है, उम्मीद किससे है, नफरत किससे है, हुब किससे है, बुग़्ज़ किससे है, हुब्बुलिल्लाह है या बुग़्ज़ुलिल्लाह है या हुब्बुन्नास है या बुग़्ज़ुन्नास है। अगर ये उसूल नहीं होंगे कहानी बैठ जाएगी, ये कायनात तुझे तोड़ देगी, ये कायनात तोड़ चुकी है, देख लें। ये नहीं रोक सकेगी इन लोगों को और किसी को नहीं रोक सकेगी, मगर कुछ होंगे जो तपती धूप के अंदर भी गर्मी के अंदर इल्म के लिए खड़े होंगे हमेशा से, और वही लोग हैं इल्ला कलीला वला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन। कसरत को कभी भी शुक्रगुजार नहीं पाएंगे आप, इसलिए मेजॉरिटी से मेजॉरिटी वहीं तो अक्सर मन फिर युदिल्लुका अन सबीलिल्लाह, कसरत के पीछे नहीं लगिएगा। नफ्स का तज़किया, नफ्स के इन डेप्थ एनालिसिस, हर वक्त बलाओं को मुंह देना, बाहर निकलना अपने अंदर के हॉल से, बाहर निकलना अपनी पंजाबियत से, अपनी पठान, अपने इन तासुबात से बाहर निकलना, अपनी मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, हाई क्लास से बाहर निकलना, ओ लेवल्स, एसएससी, इन एजुकेशनों के स्टैंडर्डों से बाहर निकल, आजाद करना अपने आप को और आपके साथ जुड़ना और एक बड़ी जंग का ऐलान करना बड़े मकाम के लिए। क्योंकि अल्लाह कहता है वस्तखरा लकुम मा फिस समावाति व मा फिल अर्दि जमीअन, मैंने जमीन आसमान को तेरे लिए बनाया, अपने लिए थोड़ी बनाया। तू इसमें से नहीं ले सका, तू इसमें से नहीं बना सका, फैसला आपका है, सवाल भी आपका, जवाब भी आपका। अल्लाह आज भी मदद कर सकता है और करता रहेगा अगर आप इस नफ्स के पीछे सबर, यकीन, शक शुबहात, शक शहवात, डाउट्स एंड डिजायर, परसेप्शंस एंड परफॉर्मेंसेस, कुव्वत इरादा, कुव्वत इस्तिदलाल, होप एंड फियर, होप फियर एंड लव, अलिमान बैन हुब व रिजा वल खौफ के बीच में अगर आप बैलेंस करना सीख गए और उसके साथ आप हर वक्त इल्म रिवाइव करें। पहले एक ब्लॉक बना था, इनको और इल्म चाहिए होगा, आज एक ब्लॉक और खड़ा है, इनको मजीद इल्म चाहिए होगा। इल्म बढ़ता जाएगा, उसूल बढ़ते जाएंगे, इल्म बढ़ता जाएगा, उसूल चैलेंज होगा। इल्म बढ़ेगा, पुराने इल्म की नफी करेगा और नए इल्म की बुनियाद रखेगा। इल्म बढ़ेगा तो अपनी नफी करेगा जहां गलत हो चुका है। इल्म सही होगा तो अपने डेंट्स को पहचानेगा, इल्म ठीक होगा तो अपना तज़किया करेगा। और उसके बाद आखिरी चीज है हिकमत। अल्लाह कहते हैं लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। मैंने नबियों को भेजा, वो 3 काम करते थे। नंबर 1 सेल्फ चेक, सेल्फ प्यूरिफिकेशन, तज़किया नफ्स। दूसरा इल्म, नॉलेज, करना कैसे है, कैसे करना है, कब करना है, कहां करना है, किस वजह, किस कथा में करना है। द लास्ट थिंग इज द पावर ऑफ डिलीवरेंस। अपने इल्म को डिलीवर कैसे करेगा, अपने प्रोजेक्ट्स को डिलीवर कैसे करना है, अपनी सोच को डिलीवर कैसे करना है, अपने फलसफे को डिलीवर कैसे करना है। पेंडाल के ऊपर हिम्मत नहीं हारनी और फिर भी आवाज बुलंद कैसे रखनी है, इतनी हड़ाउड़ी के बीच में भी कैसे मनवाना है अपने आप को। हिकमत, किस तरह दलील निकालनी है, किस तरह दलील बनानी है, किस तरह से तफक्कुर करना है, किस नस पे हाथ रखना है, किस रग पे हाथ रखना है, किस मिजाज पे हाथ रखना है, किस तरीके से सेल करना है अपने आप को। ये तीसरी चीज वो सिखाते थे कि अगर तू खुद ठीक हो गया है, तू खुद सीख गया है, तू खुद मैनिफेस्ट कर गया है, अब अगले में डालने के लिए वही तरीका आजमाया जाएगा जिस तरह शुरू हुई थी कहानी। तो बहुत से लोग सीख जाते हैं, पहुंच जाते हैं, लेकिन जब देने की बात आती है तो आइडियलाइज वर्जन के ऊपर बात करते हैं। वहीं से कहानी शुरू हुई थी, इकरा वो वहीं से शुरू होगी जिस तरह पहले दिन आई थी। तो लोगों के ऊपर पहले दिन इल्म और फलसफे और जिहाद के बड़े फलसफे नहीं मारे जाते, आहिस्ता आहिस्ता करके लाई जाती है। तो अगर आप अपनी बात कन्वे नहीं कर सके, आपकी और मेरी गलती। And if you and I am not able to conceive and perceive what is supposed to be given to the people, हम नहीं कर सके। तो ये 3 चीजों का मुरक्कब जिस कौम में आ गया, उन्हें फिर अल्लाह की कोई हिकमत रोक ले तो रोक ले, उनका इर्तिफा कोई नहीं रोक सकता। तो 3 ही जगहों पे गलती होगी, या नफ्स ठीक नहीं है, या उसूल ठीक नहीं है, या अगर नफ्स और उसूल भी ठीक है तो देने का तरीकेकार नहीं आता। इसी के ऊपर मैं पूरे हाउस को, सारी बेंचेस को जहां बैठी हैं, मैं खिराज तहसीन भी पेश करता हूं। I give them my honorable respect as well for what they have delivered. अल्लाह इनको मजीद तरक्कियों की तौफीक अता फरमाए। कई सुनी बात में जो गलती थी वो सारी मेरी थी, जो हक बयान किया वो कल भी अल्लाह का और लोगों का था और हमेशा रहेगा। जज़ाकुमुल्लाह खैर। The flesh in a human body इज़ा सलहत, अगर वो साले हो, वो गोश्त की बोटी साले हो,
बैलेंस्ड हो, इक्विलिब्रियम पर हो, तवस्सुत पर हो और एक तवाजुन पर हो, तो सलहल जसदु कुल्लुहु, इंसान का पूरा जिस्म परफेक्टली फंक्शन करता है, बिल्कुल आला और साले अंदाज के अंदर वो परफॉर्म करता है। वइज़ा फसदत, और अगर इंसान के जिस्म में गोश्त का वो बोटी, दैट पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी, इज़ा फसदत, अगर वो फासिद हो जाए, फसदल जसदु कुल्लुहु, तो इंसान का पूरा जिस्म फासिद हो जाता है आगे से। और एक और जगह पे फरमाया गया है कि वो गोश्त की बोटी, वो गोश्त का लोथड़ा कल मलक, एक जर्नैल, एक बादशाह के मानिंद है, इज लाइक अ हाकिम। वह बकियत आज़ाए जुनूदहु, और जिस्म के बाकी आज़ा उसकी आर्मी है, उसकी फौज है। इज़ा सलहत, अगर वो जर्नैल और वो हाकिम ठीक होगा, सलहल जसदु कुल्लुहु, उसकी बाकी की आर्मी, उसकी बाकी की फौज वो जिस्म से ही परफॉर्म कर सके। वह इज़ा फसदत, और अगर जिस्म की गोश्त की वो बोटी फासिद हो गई तो पूरा मेल फंक्शन मैनिफेस्ट हो जाएगा वहां पर और चैप्टर 11 फाइल करना पड़ेगा। तो जब साहबा ने पूछा वो क्या चीज है जिसके ऊपर इतनी बड़ी बुनियाद खड़ी है एक निजाम की, इतनी बड़ी बुनियाद खड़ी है एक फलसफे की, इतनी बड़ी बुनियाद खड़ी है एक जिस्म की, इतनी बड़ी एक बुनियाद खड़ी है एक नजरिए की, इतनी बड़ी बुनियाद खड़ी है कौम की, तो आपने फरमाया अला वही कल्ब, वो दिल है। तो ये सारा मसला दिल का मसला है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इट्स द हार्ट। इसलिए आज ये प्रोजेक्ट या इस तरह के हजारों प्रोजेक्ट्स या सूबा या वफाक या कौम या मुल्क या सल्तनत या उम्मत कहां खड़ी है, ये दिल का मसला है जिससे देखना पड़ेगा। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे प्रोडक्टिव डेवलपमेंट के बाब के अंदर कि दिल ठीक रखना अपना। तो कहीं जो लोग कहीं खड़े हैं उनसे भी उनके दिल का सवाल है, और अगर कोई लोग कहीं पहुंच गए हैं तो उनसे भी सवाल उनके दिल का होगा, और अगर कुछ लोग कहीं पहुंच के आगे नहीं जा पा रहे तो उनसे भी सवाल उनके दिल का है। इसलिए नबियों ने दुनिया में आके 3 बड़े काम किए हैं, उनमें से एक है युज़क्की है, उन्होंने दिलों को साफ किया है, उसके अंदर उसूलों की तालीम की बुनियाद रखी है, उसके अंदर सेल्फ चेक करवाया उससे कि जज्बात, इदराकात, एहसासात, इंसान की सोच और अकल और उसूल में कहां कहां तशद्दुद, तसाहुल और इफरात तफरीत हो चुकी है। इंसान कहां शक में डूबा हुआ है, कहां शहवात में डूबा हुआ है, कहां शुबहात में डूबा हुआ है और कहां मुज़ब्ज़ब हुआ हुआ है, कहां इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है और कहां सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है।